सो हाय, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट जो लेक्चर हमने किया था हम लोग कर रहे थे हेड एंड माउथ पार्ट्स। अगर इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है तो हेड वाला रीजन हम पूरा कर चुके थे। हमने डायग्राम बनाया था, हमने एक्सप्लेनेशन समझा था, हेड के एक एक स्क्लेराइट का, एक एक सेगमेंट का हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन, उसका फंक्शन, उसकी इम्पोर्टेंस है ना, सब कुछ समझी थी। उसका काम क्या है, उसका महत्व क्या है। पर क्योंकि हमारे पास टाइम का शॉर्टेज था या हमारा टाइम लिमिट कंप्लीट हो गया था, हम माउथ पार्ट्स वाले सेगमेंट को नहीं कर पाए थे। तो व्हाट वी विल डू टुडे, हम क्या करेंगे कि हम माउथ पार्ट्स वाले जो टॉपिक है उसको यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। अगला जो इसके बाद टॉपिक आता है हेड एंड माउथ पार्ट्स के बाद, वो आता है थोरेक्स एंड लोकोमोशन, है ना, यानी उसका वक्ष कीट का, और वो किस तरीके से मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है, विंग्स वगैरह होते हैं, वो सब है ना। तो हम माउथ पार्ट्स और थोरेक्स एंड लोकोमोशन वाले पार्ट को कॉन्टिन्यूएशन में रखते हैं, ठीक है। सो इन दैट ऑर्डर, अगर मैं पूछूं कि माउथ पार्ट्स क्या होते हैं और माउथ पार्ट्स का क्या काम होता है, तो मोटा मोटा आप लोग अब इस पॉइंट पे आके 4 लेक्चर्स अटेंड करने के बाद इजीली बता सकते हो कि जो माउथ पार्ट्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट का हेड है, मैं पूछूं कि हेड जो है, सिर, वो क्या करता है, तो इसको पॉज करना और पॉज करके सोचना कि हेड जो है इंसेक्ट का, वो क्या काम करता है, ठीक है। हेड बेसिकली उसका जो ब्रेन है, क्योंकि इंसेक्ट्स के अंदर, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ ब्रेन, यानी थोड़ा पिछड़े हुए तरीके का जो ब्रेन है, मस्तिष्क, उसका डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो उसको प्रोटेक्शन देने का काम हेड करता है। हेड के पास सेंसरी ऑर्गन्स यानी एंटीना होते हैं, आईज होती हैं, कंपाउंड और ऑसिलाई। उसके बाद माउथ पार्ट्स होते हैं हेड के पास, जिनसे वो क्या करता है, सेंसेशंस फील करता है, परसेप्शन लेता है ना, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है, और उसके अलावा खाना यानी भोजन ग्रहण करने का काम करता है। तो हेड के ही अंदर हिस्सा एक आता है जिसको माउथ पार्ट्स बोलते हैं, यानी मुखांग। आज हम इन्हीं मुखांगों के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरीके के माउथ पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। तो माउथ पार्ट्स बेसिकली सिर के हिस्से में उस तरीके का भाग है जो कि उसको भोजन ग्रहण करने में, उसे चबाने में और इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं ये हो गई डेफिनेशन कि माउथ पार्ट्स बेसिकली क्या होते हैं। मुखांग, मुखांग बेसिकली माउथ पार्ट्स इंसेक्ट के सिर में यानी हेड रीजन में परिवर्तित उपांग हैं, यानी डेवलप्ड अपेंडेजेस हैं। एक तरीके से जैसे एंटीना उसमें एक तरीके से अपेंडेजेस हैं, वैसे ही उसके अंदर माउथ पार्ट्स भी उसके एक तरीके से उपांग हैं, जो कि खाना ग्रहण करने में यानी इंजेशन करने में, खाने को मुंह में लेने में, उसको संभालने में और उसको डाइजेस्ट करवाने में, पचाने में सहायक होते हैं, ठीक है। संभालना यानी खाने को मैनिपुलेट करना कि किस तरीके का खाना आया है, जो खाना है वो काम का है या नहीं है, शरीर में पच सकता है नहीं पच सकता है, टॉक्सिन है यानी उसके अंदर जहरीले जहरीले पदार्थ हैं जो कि कीट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या उसके काम की चीज़ें हैं, उसके पोषक तत्व हैं जो उसके शरीर को फायदा दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि जो माउथ पार्ट्स हैं डेवलप्ड अपेंडेजेस हैं, फर्स्ट थिंग, यानी परिवर्तित
उपांग, डेवलप्ड अपेंडेजेस हैं नंबर 1। दूसरा कहाँ पे होगा? इन हेड यानी सिर में। तीसरा हेल्प करेगा इन फूड इंजेशन, सबसे पहले इंजेशन यानी खाने को मुंह में लेना, ठीक है, ग्रहण करना। दूसरा उसको संभालना यानी मैनिपुलेशन खाने का, कि वो हमारे काम की चीज़ है नहीं है, कीट के काम की चीज़ है नहीं है, उसमें कोई टॉक्सिन्स हैं। और तीसरा होता है डाइजेशन यानी पचाना। ये 3 काम जो हैं ये माउथ पार्ट्स के होते हैं। जब लास्ट लेक्चर में मैंने हेड का डायग्राम बनाया था, वहाँ पे मैंने हेड के स्क्लेराइट बनाए थे 6, उसके साथ मैंने बोला था वहाँ पे कि दिस इज़ योर होमवर्क, कि आपको मैक्सिला, लेबियम, लेब्रम और मैंडिबल लोकेट करने हैं। वहाँ पे उस डायग्राम में 2 ही पार्ट्स थे, 2 मैंने लोकेट करने के लिए बोले थे। द रीज़न बीइंग कि वो जो चारों हिस्से थे वो हेड का नहीं, माउथ पार्ट्स का, यानी हेड के ही सब जो डिवीजन है माउथ पार्ट उसका हिस्सा था, ठीक है। तो यहाँ पे माउथ पार्ट्स हो जाते हैं। अब हम इसमें देखें कितने टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तब तक एक चीज की जा सकती है कि इसको पॉज करके इसको लिखा जा सकता है, और मोर देन दैट इसको समझने का ट्राई किया जा सकता है। बहुत इजी डेफिनेशन है, बट आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। पॉइंटर्स में डेवलप्ड अपेंडेजेस हैं, हेड में फूड के इंजेशन, मैनिपुलेशन और डाइजेशन में इसका रोल है। इसके बाद अगर हम इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है माउथ में, इसको बोला जाता है लेब्रम। इस हिस्से को बोला जाता है लेब्रम, ठीक है। उसके बाद एक हिस्सा कुछ कुछ ऐसा बनता है जिसको हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं। इनके रफ डायग्राम्स अगर हम बना देते हैं तो हमको और भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हाइपोफेरिंक्स, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का हिस्सा होता है। सेम इधर की तरफ भी होते हैं, 2 होते हैं ना, क्योंकि एक सेकेंड, हाइपोफेरिंक्स की नेमिंग हम ऊपर कर देंगे। ठीक है, ये होते हैं मैग्जिला, ये है हाइपोफेरिंक्स, ये है मैग्जिला। मैग्जिला एक तरीके से दांतों का काम करते हैं, खाने को चबाने का, उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का जो काम है। सॉरी सॉरी सॉरी, दिस वन इज मैंडिबल। मैग्जिला नीचे होते हैं, ये है मैंडिबल। 2 होते हैं मैंडिबल, एक होता है हाइपोफेरिंक्स, एक होता है लेब्रम। कुछ इस तरीके का बनता है मैग्जिला। सेम मैग्जिला यहाँ पे बनता है। ये हो गए मैंडिबल्स, ये हो गए 2 मैग्जिला, हाइपोफेरिंक्स, लेब्रम, और उसके बाद आता है लेबियम।
ये हो गया लेबियम, ये है लेबियम, ये है हाइपोफैरिंक्स, ये है लेब्रम। मैंडिबल हो जाएगा एक तो ये, मैंडिबल हो जाएगा एक तो ये, एक ये, दो मैंडिबल्स होंगे। और मैग्जिला होगा एक ये और एक ये, दो मैग्जिलाज हो जाएंगे। ये होते हैं माउथ पार्ट्स के डायग्राम, ठीक है। ये अलग अलग माउथ पार्ट्स हैं, इनका अपना, हर एक माउथ पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। लेब्रम अपना काम करेगा, हाइपोफेरिंक्स अपना काम करेगा, मैग्जिला मैंडिबल्स अपना काम करते हैं और लेबियम अपना काम करता है। लेबियम एक तरीके से टंग का रोल प्ले करता है, जैसे हमारे अंदर टंग होती है, और मैग्जिला मैंडिबल्स ये मिलके दांतों का रोल प्ले करते हैं, खाने को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और लेब्रम होंठ का काम करता है, ठीक है। और जो हाइपोफैरिंक्स है वो बेसिकली ये जो हिस्सा होता है फैरिंक्स, है ना, ऐसे ही इंसेक्ट्स के अंदर फैरिंक्स होता है, उसके ऊपर जो एक लेयर होती है उसको हाइपोफैरिंक्स बोलते हैं। ये हो गए माउथ पार्ट्स। इसके बाद अगर हम कॉम्पोनेंट्स ऑफ माउथ पार्ट्स देखें, अगर हम बेसिक टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स देखें तो हमने ये पिछले चैप्टर उसमें लेक्चर्स में देखा हुआ है कि अलग अलग तरीके के माउथ पार्ट्स होते हैं, है ना, सिफोनिंग टाइप, बाइटिंग च्यूइंग टाइप, पियर्सिंग सकिंग टाइप, मैंने एग्जांपल्स भी बताए हुए हैं, है ना। तो जो सबसे प्रिमिटिव टाइप का जो माउथ पार्ट होता है, सबसे पिछड़े हुए तरीके का जो माउथ पार्ट है वो होता है बाइटिंग च्यूइंग टाइप। प्रिमिटिव यानी ये सबसे पहले पाया जाता था इंसेक्ट्स के अंदर, पाया अभी भी जाता है पर ये सबसे पहले पाया जाता था। बाद में मॉडिफाई होके और तरीके के माउथ पार्ट्स डेवलप हो गए, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। अब हम ये लिख चुके हैं कि बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट ये कौन से इंसेक्ट के अंदर मिलता है, इसका क्या एग्जाम्पल है। तो आई वुड रेकमेंड कि आइदर आप लोग पीछे जाओ अपने नोट्स में और वहाँ पे मेक श्योर करो, देखो कि कहाँ पे हमको बाइटिंग च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट मिल रहा था, ठीक है। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ माउथ पार्ट है। बाकी जितने भी माउथ पार्ट्स बाद में आए हैं वो मॉडिफिकेशन है ना, बेसिक जो मैंडिबुलेट च्यूइंग टाइप है उसका। बेसिक मैंडिबुलेट टाइप का माउथ पार्ट है ये, च्यूइंग टाइप का, इससे डेवलप हुए हैं। ये हो गया प्रिमिटिव टाइप के माउथ पार्ट के बारे में, जो बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान था। इसके बाद माउथ पार्ट का कंपोनेंट जो हम देख चुके, इसके बाद यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ कि जो लेब्रम है मैंने बताया था वो होंठ का रोल प्ले करता है, इसको बोलते हैं ऊपरी होंठ। इसका काम है कवर करना, माउथ को कवर करना, है ना। कवर्स माउथ, यानी माउथ को कवर करके रखने का काम करता है लेब्रम। इसके बाद आता है मैंडिबल। मैंडिबल होते हैं जबड़े। मैंने बोला था ये चबाने का काम करते हैं, खाने को तोड़ने का काम करते हैं, तो ये करते हैं कटिंग और ग्राइंडिंग। कट करना यानी छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और ग्राइंड करना यानी खाने को बिल्कुल मसल के बिल्कुल बारीक महीन बना देना, जिससे कि उसको इजीली अंदर डाइजेस्ट किया जा सके, बॉडी के अंदर लिया जा सके। उसके बाद आते हैं मैग्जिला। मैग्जिला जो है ये खाने को हैंडल करने का काम करते हैं, हैंडलिंग फूड। खाने को हैंडल करने का क्या मतलब है, खाने को मैनिपुलेट करना कि खाना काम का है नहीं है, उसको कहाँ लेके जाना है, नेक्स्ट वो किस पार्ट में जाएगा, वो काम जो है वो मैग्जिलास करते हैं। उसके बाद आता है लेबियम। लेबियम जो है ये होता है निचला होंठ।
ठीक है। लेबियम होता है निचला होठ, ये काम करता है मुंह को बंद करने का, क्लोजिंग। क्लोजिंग माउथ है ना, वो ऊपर का होठ था लेब्रम, लेबियम नीचे का होठ है। वेयर जो हाइपोफेरिंग्स है, शायद मुझसे बताने में थोड़ा सा कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था। जब मैं लेबियम के बारे में बता रही थी तो मैंने ये बता दिया था कि इट इज लाइक टंग लाइक स्ट्रक्चर, बट व्हाट इट इज हाइपोफेरिंग्स होता है टंग लाइक स्ट्रक्चर, लेब्रम एंड लेबियम होते हैं अपर एंड लोअर लिप्स, है ना। हाइपोफेरिंग्स है टंग लाइक स्ट्रक्चर और इसका काम है सलाइवा मिक्सिंग का। हाइपोफेरिंग्स है टंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी जीभ के समान एक स्ट्रक्चर है, क्या करेगा, सलाइवा मिक्सिंग। यहाँ पे हो गया माउथ पार्ट्स के बारे में सब कुछ, कि माउथ पार्ट्स कौन से हैं, कैसे दिखते हैं, उनके क्या क्या काम हैं। अब हम इनके बारे में एक एक लाइन और डाल लेते हैं। सबसे पहले लेब्रम के बारे में लिखेंगे। कैसा सा दिखता है लेब्रम, कुछ कुछ इस प्रकार। इसको बोलते हैं, ये इसका डायग्राम है, इसको बोलते हैं ऊपरी होंठ। ठीक है, ऊपरी होंठ है, ये है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक फ्लैप के समान स्ट्रक्चर है। फ्लैप यानी ढक्कन, वैसा वाला ढक्कन नहीं जो हम डिब्बियों में ढक्कन देखते हैं। जैसे हमारा ये लिप है, तो अपर लिप जो है वो एक फ्लैप की तरह काम कर रहा है, उसने हमारे मुंह को कवर किया हुआ है, और लोअर जो लिप है उसने नीचे की तरफ से मुंह को कवर किया हुआ है। तो वैसे ही लेब्रम जो है वो अपर लिप के जैसा है, और जो लेबियम है वो लोअर लिप के समान माना जाता है। तो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, अटैच्ड है क्लाइपियस से। क्लाइपियस कहाँ था, ये अब आप ढूंढेंगे, ये आपका काम है। पहले जब हमने हेड का डायग्राम बनाया वहां पे हम क्लाइपियस बना चुके हैं, है ना। फ्रंटो क्लाइपियल सूचर और वो सल्कस वल्कस हमने बनाए थे वहां पे। तो ये क्लाइपियस के साथ अटैच्ड होता है, ये हेड का एक स्क्लेराइट है क्लाइपियस। और ये क्या बनाता है, फॉर्म करता है अपर लिप, ऊपरी होंठ बनाता है, ठीक है, अपर लिप बनाता है। अगर कोई हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में भी लिख लेना, मैं साथ के साथ प्रोनाउंस कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है इसका काम। तो इसके दो फंक्शन है। नंबर 1, खाने को होल्ड करता है, होल्ड्स फूड, खाने को पकड़ के रखता है। और दूसरा, कवर करता है माउथ को। भाई फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है, तो कवर करने का काम करेगा, ठीक है। ये हो गया लेब्रम। नंबर 2 पे हम देखते हैं मैंडिबल्स, यहीं पे लिख लेते हैं। नंबर 2 पे आती है मैंडिबल्स। मैंडिबल्स क्या हैं, मैंडिबल्स होते हैं जबड़े। अब इनके बारे में कुछ क्वालिटी होती है कि मैंडिबल्स जो हैं एक तो बहुत हाईली स्क्लेराइज्ड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि इनका काम है खाने को तोड़ना, छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ग्राइंड करना। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है ना, हाईली स्ट्रॉन्ग है, हाईली स्क्लेराइज्ड है, और टूथ लाइक स्ट्रक्चर है। और ये मूव कैसे करते हैं, ये लेटरली मूव करते हैं, बाएं दाएं में, है ना, यानी इस तरीके से ये मूव करते हैं, ठीक है। तो इसके फीचर्स हैं, स्ट्रॉन्ग है यानी कठोर है, हेवीली स्क्लेराइज्ड है, स्क्लेराइज्ड यानी जो स्क्लेराइट है उससे वो है ये, स्क्लेराइट से बना हुआ है। और कैसा है, टूथ लाइक स्ट्रक्चर है, दांतों के जैसा।
टूथ लाइक स्ट्रक्चर है। और इसके बाद आएगा बाएं दाएं में मूव करके खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, लेटरली मूव करते हैं। बाएं दाएं की गति में मूव करके खाने को तोड़ने का काम करते हैं छोटे टुकड़ों में। काम क्या होगा इसका? कटिंग, कटिंग यानी काटना, ग्राइंडिंग यानी पीसना, और डिफेंस देना। ठीक है, रक्षा करना, डिफेंस करना, यानी कोई अगर आके अटैक करेगा तो उसको ये अटैक करेगा मैंडिबल्स की मदद से, क्योंकि मैंडिबल इसके मुंह का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, हाईली हेवीली स्क्लेरोटाइज्ड है, यानी स्क्लेराइड्स से मिलके बना है, दांत के जैसा स्ट्रक्चर है, लेटरली मूव करके खाने को छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा और कटिंग करेगा, ग्राइंड कर देगा और डिफेंस करने में हेल्प करता है। ये हमने दो पार्ट्स देख लिए। इसके बाद आते हैं मैग्जिला। मैग्जिला जो है वो मैंडिबल्स से ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। मैग्जिला जो है वो मैंडिबल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग तो सबसे ज़्यादा हम मैंडिबल्स को ही कहते हैं। मैग्जिला जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं स्ट्रक्चर में, क्योंकि जब हम पीछे जाके इसका डायग्राम देखते हैं तो वी गेट टू सी कि मैग्जिला का डायग्राम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, मैंडिबल्स से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो मैग्जिला सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे और फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स और फ्लेक्सिबल। देन मैंडिबल्स। और कॉम्प्लेक्स और फ्लेक्सिबल संरचना और कार्य के आधार पे, कॉम्प्लेक्स संरचना के आधार पे, फ्लेक्सिबल कार्य के आधार पे मैंडिबल्स के कंपैरिजन में ये होते हैं। इसके बाद पार्ट्स आते हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, हम सिर्फ पार्ट्स के बारे में लिख लेते हैं कि इसके कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है कार्डो, फिर दूसरे नंबर पे आता है स्टाइपिस, फिर तीसरे नंबर पे आता है लेसीनिया, फिर चौथे नंबर पे आता है गेलिया, और पांचवें नंबर पे आते हैं मैक्सिलरी पाल्प्स। ये पांच इसके पार्ट्स होते हैं, किसके? मैग्जिला के, ठीक है। कार्डो जो है वो एक तरीके से आधार है और मदद करेगा अटैचमेंट में, ठीक है, अटैचमेंट यानी जुड़ने में मदद करता है। इसके बाद आता है स्टाइपिस। स्टाइपिस जो है इसे मुख्य भाग कहा जाता है, ये करता है सपोर्ट, यानी ये सहारा देता है मुंह को, ठीक है। उसके बाद आता है लेसीनिया। लेसीनिया जो है वो दांतेदार भाग है और ये कटिंग का काम कर रहा है,
ठीक है। फिर आता है गेलिया। गेलिया जो है वो मुलायम हिस्सा है, वो हैंडलिंग करने का काम करेगा फूड को। ये क्या करता है? हैंडलिंग फूड। और फिर आते हैं मैक्सिलरी पाल्प्स। ये स्पर्शक है और इनका सेंसरी रोल है। जैसे हेड वाले रीजन में हमारे पास एंटीना था, वो स्पर्शक था। यहाँ पे माउथ पार्ट्स में हमारे पास जो मैंडिबल्स होंगे, वो सॉरी जो मैग्जिला होगा, मैग्जिला के अंदर मैग्जिलरी पाल्प होते हैं, वो स्पर्शक का काम करते हैं, सेंसरी रोल प्ले करते हैं परसेप्शन में। ठीक है, ये इसके 5 पार्ट्स हो गए, किसके? मैग्जिला के। चाहो तो मैग्जिला के डायग्राम पे जाके इसको लोकेट कर लेना, यहाँ पे ये रहा डायग्राम। अगर नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें इनके नाम और फंक्शन भी पता है तो हमारे लिए मोर देन इनफ हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है लेबियम, चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है लेबियम। लेबियम होता है निचला होंठ। ठीक है, ये क्या करता है? ये बेसिकली जो सेकंड पेयर ऑफ मैग्जिला होते हैं उनसे मिलके बनता है लेबियम, है ना, निचला होंठ इसको बोलते हैं। सेकंड पेयर ऑफ मैग्जिला। क्या हुआ कि सेकंड पेयर ऑफ जो मैग्जिला है उससे मिलके कौन बना? लेबियम। लेबियम कौन है? निचला होंठ। ये भी एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है? माउथ को नीचे से कवर करने का काम करता है। इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स होते हैं देखना, सिर्फ नाम याद रखेंगे। सबसे पहले होता है सबमेंटम। सबमेंटम। दूसरे नंबर पे आता है मेंटम। तीसरे नंबर पे आता है प्रोमेंटम। चौथे नंबर पे आते हैं लेबियल पाल्प्स। जैसे वहां मैक्सिलरी पाल्प्स थे, यहां आ गए लेबियल पाल्प्स। अब इसका कलेक्टिवली फंक्शन जान लो कि ये तो पार्ट्स हो गए, कलेक्टिवली क्या फंक्शन है उसका, लेबियम का। सबसे पहले तो मुंह को नीचे से कवर करेगा, है ना, कवर माउथ फ्रॉम बिलो। मुंह को नीचे से कवर करेगा, यानी फ्रॉम बिलो ये माउथ को कवर करने का काम करेगा, पहला काम। और दूसरा काम ये क्या करेगा? दूसरा काम ये करता है फूड मैनिपुलेशन में हेल्प, यानी खाने को संभालने में मदद करना कि किस तरीके का खाना हमारे पास आया है, क्या वो हमारे काम का है, फायदेमंद है, नुकसानदायी है, क्या है। ठीक है, इसमें आ जाता है हमारा लेबियम। अब हम देखेंगे फटाफट हाइपोफैरिंग्स। हाइपोफैरिंग्स क्या करता है? ये तो हम जानते हैं कि हाइपोफैरिंग्स जो है वो हमारा जीभ नुमा संरचना है, जीभ के समान। ठीक है, टंग लाइक मीडियन स्ट्रक्चर है। मीडियन यानी बीच में, मध्य में एकदम, मध्य में स्थित है। ये संरचना मध्य में स्थित है और जीभ के जैसी है। यहाँ इसके क्या फंक्शंस है देखना। सबसे पहली चीज तो कि जो सलाइवरी डक्ट्स होंगी ना वो हाइपोफैरिंग्स में ओपन होती हैं। एक बार पीछे डायग्राम पे जाके देखते हैं, वहां पे मैंने ये बताया था कि
ये लिख रहा है, देखो सलाइवा मिक्सिंग का काम जो है वो हाइपोफेरिंक्स कर रहा है। तो सलाइवा मिक्सिंग हाइपोफेरिंक्स में कब होगी? जब सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो हाइपोफेरिंक्स में जाके ओपन होती हैं। तो इसके दो ही काम है, एक तो ये सलाइवा को मिक्स करता है खाने के साथ, है ना, और उसके बाद सलाइवरी डक्ट्स जितनी भी होती है, मतलब जो भी सलाइवरी ग्रंथि हैं उनकी जो नलिकाएं हैं, वाहिकाएं हैं, वो यहाँ पे हाइपोफेरिंक्स में आके ओपन होती हैं। सलाइवा आता है, उसके बाद उसकी फूड के साथ मिक्सिंग की जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर देख लिया। सबसे पहले सलाइवरी डक्ट्स यानी जो वाहिकाएं हैं सलाइवरी ग्रंथि की, ओपन हियर, यानी वो यहां आके खुलेंगी। और दूसरा ये होगा कि सलाइवा की मिक्सिंग होगी विथ फूड। ये दो काम यहां पे होते हैं। चलो, ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है माउथ पार्ट्स वाला हिस्सा। अब टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स देखेंगे, उसको मैं डिटेल में बताऊंगी एक एक माउथ पार्ट कैसे डेवलप हुआ है, क्या हुआ है। देखो हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक का रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने किया। हेड है, ठीक है, हेड के काम मैं बता चुकी थी। माउथ पार्ट्स जो हैं वो मुखांग यानी माउथ पार्ट्स डेवलप्ड अपेंडेजेस हैं, यानी विकसित उपांग हैं सिर के, है ना, सिर से ही डेवलप्ड हैं। परिवर्तित उपांग हैं जो कि क्या करेंगे? भोजन ग्रहण करने में यानी खाने को इंजेस्ट करने में, उसको संभालने यानी मैनिपुलेट करने और उसको पचाने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके बाद इस ये हो गए हमारे माउथ पार्ट्स। की माउथ पार्ट्स जो हैं वो इस तरीके के दिखते हैं। सबसे पहले आता है लेब्रम, जिसको बोलते हैं ऊपरी होंठ। ठीक है, एक फ्लैप लाइक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है जो कि माउथ को ऊपर से कवर करने का काम करेगा। फिर आते हैं मैंडिबल, ये होते हैं जबड़े, है ना, दांत जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। क्या करेंगे? कटिंग ग्राइंडिंग में मदद करेंगे, खाने को काटने में, छोटे टुकड़ों में तोड़ने में, और एक और इनका काम था डिफेंस यानी रक्षा करना। उसके बाद आते हैं मैग्जिला। मैग्जिला जो है वो मैंडिबल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स, है ना, और ज्यादा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर माना जाता है। मैग्जिला के और हमने सब पार्ट्स देखे थे। खाने को हैंडल करने का काम मैग्जिला का है। लेबियम जो आता है उसको हम निचला होंठ बोलते हैं। ये बेसिकली इसके भी पार्ट्स होते हैं। इसका काम है खाने को क्या करना? खाने को पचाना और खाने को टैकल करना। इसके बाद और मुंह को बंद करना, क्लोज करना। फिर आता है हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स के अंदर सलाइवरी डक्ट्स ओपन होती हैं और सलाइवा की खाने के साथ मिक्सिंग होती है। चलो ठीक है, ये मैग्जिला के पार्ट्स हैं। कार्डो है, स्टाइपीज है, लिसीनिया, गीलिया, मैग्जिलरी पाल्प। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैग्जिलरी पाल्प होता है, जो हमें पता होना चाहिए कि सेंसरी रोल प्ले करता है, स्पर्शक का काम करता है। बाकी ये जो चार हैं, नाम याद रहते हैं बहुत अच्छा, फंक्शंस याद रहते हैं और भी अच्छा। ठीक है, लोकेट करना चाहो कर लेना, गुड फॉर यू। अगर करना चाहो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। इसके बाद लेबियम है, सेकेंड पेयर ऑफ मैग्जिला के फ्यूजन से बना है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पता होना चाहिए कि लेबियम कैसे बनता है। इससे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और बड़े क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। पार्ट्स हैं इसके, पता हो ठीक है, नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। नाम बाकी इजी है याद रखना, 3 मेंटम है, एक लेबियल पाल्प है। पर ये मत ध्यान रखना, ये ना हो कि तुम लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर जाओ कि जो मैग्जिलरी पाल्प कर रहा है वही लेबियल पाल्प कर रहा है ना। सबमेंटम, मेंटम, प्रोमेंटम और लेबियल पाल्प फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। हाइपोफेरिंक्स में बता ही चुके हो। और यहाँ पे फिर ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज, प्रिमिटिव टाइप के जो माउथ पार्ट्स हैं, बाइटिंग च्यूइंग टाइप, है ना, ये सबसे पहले डेवलप हुआ बाइटिंग च्यूइंग टाइप। उसके बाद इससे और सारे माउथ पार्ट्स डेवलप हुए, है ना, जितने भी मॉडिफाई हुए वो बेसिक मैंडिबुलेट टाइप यानी च्यूइंग टाइप से डेवलप हुए। ठीक है, यहाँ पे हमारा माउथ पार्ट हुआ। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स। अब जब तक मैं ये टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स मेंशन कर रही हूँ, हम क्या करेंगे, फटाफट जाएंगे पेजेस फ्लिप करेंगे अगर नोट्स बना रहे हैं तो, और पीछे जाके वहां पे मैंने लिखवाए हैं 4 टाइप के माउथ पार्ट्स, उसको जाके देखेंगे कि कौन से का क्या क्या ब्रीफ में रोल है और किस किस इंसेक्ट में कौन सा पाया जाता है। सबसे पहले जो सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ माउथ पार्ट हम देखते हैं उसको बोला जाता है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। मैंडिबुलेट टाइप का जो माउथ पार्ट है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। ठीक है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप यानी काटने और चबाने वाला।
ठीक है, काटने और चबाने वाला मिलेगा किस किस में, इसका एग्जाम्पल मैंने ग्रास हॉपर लिखवाया था, है ना, तो वही होगा ग्रास हॉपर और कॉकरोच। इसका एग्जाम्पल उदाहरण हो जाएगा ग्रास हॉपर यानी टिड्डा और कॉकरोच यानी तिलचट्टा। ठीक है, तिलचट्टा और टिड्डा हो गया। अब हम इसके फंक्शंस, इसके फीचर्स देख लेते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं, स्पेशलिटी क्या है इस टाइप के माउथ पार्ट की। तो सबसे पहला तो ये होगा कि ये मैंडिबल्स से इनकी मैंडिबल्स वेल डेवलप्ड है, यानी मैंडिबल यानी जो इनका जबड़ा है, जॉ, दांतों जैसा जो स्ट्रक्चर था मैंडिबल, वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है। मैंडिबल्स पूर्ण रूप से विकसित हैं, यानी वेल डेवलप्ड मैंडिबल्स हैं, क्योंकि काम ही बाइटिंग और च्यूइंग है ना, तो मैंडिबल्स का तो अच्छे से रहना, वेल डेवलप्ड होना एक नेसेसिटी हो जाती है। इसके बाद सारे पार्ट्स डिस्टिंक्ट हैं। इस टाइप के माउथ पार्ट के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं वो अलग होते हैं एक दूसरे से, सबका अलग फंक्शन है, तो वो डिस्टिंक्ट है। उसके बाद इसकी अडेप्टेशन क्या है कि ये किन इंसेक्ट्स में पाया जाता है, बाइटिंग च्यूइंग टाइप, जो सॉलिड फूड पे रहते हैं। अडेप्टेशन यानी इसका अनुकूलन क्या है कि ये उन इंसेक्ट्स में पाया जाएगा जो सॉलिड फूड खाते हैं। सॉलिड फूड खाएंगे तभी तो उसको बाइट और च्यू करने की जरूरत पड़ेगी। सॉलिड फूड पे फीडिंग करने वाले जो हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, ये इसका अनुकूलन है। गुड, ये हो गया पहला माउथ पार्ट। ठीक है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, सबसे प्रिमिटिव मैंडिबुलेट टाइप, इससे बाकी सारे डेवलप होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है पियर्सिंग सकिंग टाइप। जब भी हम कभी पियर्सिंग की बात सुने, यानी छेदना और फिर वहां से सक करना, तो यहाँ पे मॉस्क्यूटो आते हैं, मैंने बताया था मॉस्क्यूटोज आते हैं। ठीक है, ये हो गए मॉस्क्यूटोज। एग्जाम्पल मच्छर। फीचर, सबसे पहले तो कि जो लेबियम है वो एक शीद बना लेता है। शीद यानी एक पतली सी परत बना लेता है लेबियम। मतलब प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। दूसरे नंबर पे आता है जो स्टाइलेट्स हैं वो स्किन को पियर्स करते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टाइलेट बोला जाता है, वो स्किन जो होगी त्वचा होस्ट की, उसको पियर्स करेंगे। पियर्स यानी छेदते हैं। ठीक है, ये सेकंड फीचर हो गया इसका। इसमें अडेप्टेशन होती है, बेसिकली ये उनके अंदर पाया जाता है, उन इंसेक्ट्स के अंदर जो एक तो ब्लड पे फीड करते हैं, खून पे, और दूसरा डिजीज ट्रांसमिशन का जो काम करते हैं, जो वेक्टर का काम करते हैं, एक तरीके से वाहक का काम करते हैं। किस किस चीज के वाहक का? जो रोग हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, उसको बोलते हैं वेक्टर। तो पहली चीज तो ये कि जो फीड करेंगे ऑन ब्लड, ये उनमें पाया जाएगा जो कि रक्त के ऊपर फीड करते हैं, और दूसरा डिजीज ट्रांसमिशन करते हैं। डिजीज ट्रांसमिशन यानी रोग फैलाना। और रोग कौन फैलाता है? जो वेक्टर होता है। और इंसेक्ट्स जो है वो ज्यादातर होते हैं वेक्टर, डिजीज वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर मतलब रोगवाहक। ठीक है, ये हो गया पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का अडेप्टेशन। इसके बाद तीसरा जो टाइप आता है उसको साइफोनिंग टाइप बोलते हैं। और मैंने ये बोला था जब भी सिफोन, साइफोन,
साइफॉन होता है एक तरीके से, जो हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है, गूगल करना कि साइफॉन कैसा दिखता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वहां से पता चलेगा। बटरफ्लाई जो होती हैं उनका माउथ साइफोनिक टाइप का होता है। तीसरा टाइप होता है साइफोनिक टाइप। ये पाया जाता है बटरफ्लाई के अंदर। ये होते हैं रस चूसने वाले, है ना, और ये होती हैं बटरफ्लाईज। ये हम कर चुके हैं पहले, एग्जाम्पल बटरफ्लाई, तितली। इसके फीचर्स क्या होंगे? सबसे पहला फीचर ये होगा कि जो प्रोबोसिस है, जो प्रोबोसिस होगी वो गेलिया से बनती है। प्रोबोसिस ग्लैंड गेलिया से बनती है। ये पॉइंट्स टोटल रटने वाले पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है, इनके जो फीचर्स हैं। और लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है। कैसी है मैं अभी बना के बता देती हूँ। लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होता है साइफन, यानी कुछ इस तरीके का आएगा और इस तरीके से कॉइलिंग कर जाता है। इसको बोलते हैं लॉन्ग कॉइल्ड। एक ट्यूब है इस तरीके से जो कॉइल कर जाती है। उसके बाद आती है अडेप्टेशन, जो नेक्टार पे फीड करते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है, ये इसका अनुकूलन है। अडेप्टेशन क्या है? नेक्टर फीडिंग। नेक्टर फूलों का रस होता है, तो तितलियां ज्यादातर फूलों का रस पीती हैं, तो उनके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है च्यूइंग लैपिंग टाइप, यानी चबाने और चाटने वाले। तो इसके अंदर हनी बीज आती हैं च्यूइंग और लैपिंग टाइप के अंदर। नंबर 4 पे आता है च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप। इसका एग्जाम्पल होगा हनी बी, यानी मधुमक्खियां। फीचर क्या होंगे इसके? मैंडिबल होते हैं फॉर च्यूइंग। चबा रहा है ना, तो मैंडिबल डेवलप्ड होंगे, तो मैंडिबल होते हैं च्यूइंग के लिए, चबाने के लिए। दूसरे नंबर पे आता है लेबियम, जो है वो लैपिंग के लिए इलोंगेट होता है। लेबियम करेगा लैपिंग, इलोंगेटेड होता है यानी लंबा होता है स्ट्रक्चर में, और लैपिंग यानी चाटने का काम करता है। और चूइंग का काम कौन करता है? मैंडिबल। ये इसके अंदर इसका मॉडिफिकेशन है। उसके बाद ये अडेप्टेशन इसकी ये है कि वो इंसेक्ट जो केवल लिक्विड फूड पे डिपेंडेंट हैं, उनके अंदर च्यूइंग लैपिंग टाइप पाया जाता है। लिक्विड फूड है ना, यानी जो द्रव खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं उनके अंदर। एक मिनट, नहीं ये नहीं होगा, सिर्फ इतना ही आएगा इसके अंदर। ठीक है, चबाने और चाटने वाले। इसके बाद जो फोर्थ टाइप ऑफ माउथ पार्ट होता है उसको बोलते हैं साइफोन, उसको बोलते हैं स्पंजिंग टाइप। साइफोनिंग तो हो गया ना यार, क्या हो रहा है? स्पंजिंग टाइप। स्पंजिंग टाइप के अंदर मैंने बताया था कुछ इस तरीके का माउथ पार्ट होता है, जो आगे की तरफ ऐसा होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कुछ कुछ स्पंज जैसा बना रहा है ना, कुछ कुछ ये स्पंज जैसा बना रहा है, तो ये होता है स्पंजिंग टाइप। ये किसके अंदर पाया जाता है? जो स्पंजिंग टाइप है वो पाया जाता है हाउस फ्लाई के अंदर। हाउस फ्लाई, जो नॉर्मल घर में मक्खियां घूम रही होती है उनके अंदर। ठीक है, हाउस फ्लाई। इसके फीचर्स ये होंगे कि इसका सबसे पहला फीचर ये होगा कि इसका जो लेबियम है
वो मॉडिफाइड होता है इनटू लेबुलम। यहां मैं एरो पे मॉडिफाई लिख रही हूं, मतलब लेबियम मॉडिफाई हो गया किसमें, लेबुलम में। उसके बाद स्यूडोट्रैकिया प्रेजेंट होगा इसके अंदर, स्यूडोट्रैकिया। ये दो फीचर होते हैं स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट के, और अडेप्टेशन इसमें थी लिक्विड फूड वाली, है ना, लिक्विड फूड जो खाएंगे उनके अंदर होता है स्पंजिंग टाइप। वो इंसेक्ट जो द्रव खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। जो लिक्विड फूड का कंजम्पशन कर रहे हैं, द्रव खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक रैस्पिंग एंड सकिंग टाइप आता है। रैस्पिंग एंड सकिंग टाइप, एक सेकेंड। रैस्पिंग एंड सकिंग टाइप का मतलब होता है खुरच कर, रैस्प करना यानी खुरचना, खुरच कर जो चूस रहे हैं, ये वाले जो कीट हैं, ये होता है रैस्पिंग एंड सकिंग। ये होता है एग्जाम्पल जिन इंसेक्ट्स के अंदर, उनको बोलते हैं थ्रिप्स। थ्रिप्स के अंदर पाया जाता है। THRIPS, थ्रिप्स, है ना। लेडी बग बीटल होता है, उसके अंदर भी पाया जाता है ये, ठीक है। फीचर ये होंगे कि स्क्रेप करेंगे प्लांट की सरफेस को, खुरचेंगे, है ना, स्क्रेप करते हैं, खुरचते हैं प्लांट की सरफेस को, जो पौधों की सतह है प्लांट सरफेस को, उसको स्क्रेप करेंगे, नंबर 1 फीचर। एंड नंबर 2 फीचर इसका ये हो जाएगा कि ये सैप को सक करते हैं, प्लांट का जो सैप होता है उसको चूसते हैं। पहले तो ये प्लांट की सरफेस को खुरच देंगे, स्क्रेप आउट कर देंगे, और उसके बाद जो उसका सैप होता है उसको ये सक करते हैं, ठीक है। इसकी फंक्शनल अडेप्टेशन क्या है, यहाँ पे हमारे माउथ पार्ट्स के टाइप कंप्लीट हो गए। अभी हम 1 मिनट इसको रिवाइज कर लेते हैं। चूइंग एंड बाइटिंग टाइप किसमें, ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच में। क्या फीचर्स, सबसे पहला इसका मैंडिबल वेल डेवलप्ड है, क्योंकि ये है बाइटिंग टाइप एंड च्यूइंग टाइप, जो कि मैंडिबल का काम है। सारे पार्ट्स डिस्टिंक्ट हैं, सब अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। किसके अंदर होगा, जो सॉलिड फूड पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बाइटिंग और च्यूइंग आप सॉलिड फूड की ही कर सकते हैं। उसके बाद आता है पियर्सिंग एंड सकिंग। पियर्सिंग मैंने बोला जहां भी देखने को मिल जाए हम मॉस्क्यूटो याद रखेंगे, क्योंकि जो मच्छर होते हैं जब कभी हम देखते हैं बहुत पास से, तो वो डंक डालते हैं, तो वो अपने डंक को स्किन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, छेदते हैं स्किन को, और फिर हमको उसमें से ब्लड सक करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज ये होगी कि जो लेबियम है, ध्यान से सुने, जब इंसेक्ट होगा उसका माउथ पार्ट का काम ही पियर्सिंग का है, तो जो लेबियम है वो एक शीट बना लेगा, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेगा, जिससे वो इजीली पियर्स कर पाए और वो टूट ना जाए माउथ पार्ट पियर्स करते टाइम। और जो स्टाइलेट है, ये वो हिस्सा है जो स्किन को पियर्स करने का काम करता है। फंक्शन इसकी अडेप्टेशन सबसे पहले उनमें मिलता है जो ब्लड पे फीड करते हैं, और दूसरा जो डिजीज ट्रांसमिशन करते हैं। फिर साइफोनिंग टाइप, साइफन जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है। साइफनिंग टाइप ये बटरफ्लाइज के अंदर मिलता है, जो कि नेक्टर जो होता है, फूलों का रस, उसको सक करते हैं। लॉन्ग कॉइल ट्यूब है और प्रोबोसिस ग्लिया से बनती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप है, तो जो च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप है ये हनी बी के अंदर मिलता है, और स्पंजिंग टाइप हाउस फ्लाई के अंदर मिलता है। ये एक बहुत मेजर कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने यहाँ इन्हें साथ में लिखा है, तो इसको क्लियर करेंगे। क्योंकि च्यूइंग है तो अगेन मैंडिबल होगा, और लेबियम जो होता है वो लैपिंग का काम करेगा। स्पंजिंग टाइप के अंदर लेबियम मॉडिफाई हो जाता है लेबुलम के अंदर, एक माउथ पार्ट बन जाता है, इसको हम लेबुलम बोलते हैं, और इसमें सूडोट्रैकिया होगा, ये इंपॉर्टेंट है।
जो लिक्विड फूड खा रहे हैं उनके अंदर पाया जाता है। फिर रैस्पिंग सकिंग है, रैस्पिंग और सकिंग मिलती है, थ्राइप्स करके इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर, लेडी बग बीटल, और खुरच के चूसने का काम करेंगे, यानी पहले प्लांट की सरफेस को स्क्रेप करेंगे, खुरचेंगे, और उसके बाद सैप को ये सक कर लेते हैं। यहाँ पे हो गए माउथ पार्ट्स कंप्लीट। माउथ पार्ट्स जो हैं मुखांग, वो दिखाते हैं अडेप्टिव मॉडिफिकेशन को अकॉर्डिंग टू फीडिंग हैबिट एंड जो उनका इकोलॉजिकल नीश है, यानी मुखांग जो है वो इस तरीके के मॉडिफिकेशन को और अडेप्टेशन को दिखाते हैं जो कि उनकी फीडिंग हैबिट्स में हेल्प करता है, और दूसरा उनका जो भी पर्यावरण में उनका रोल है, जो वो काम कर रहे हैं, जो वो कार्य करने के लिए हैं, उसको दिखाता है। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जो माउथ पार्ट्स हैं, मुखांग हैं, वो क्या है, अडेप्टिव मॉडिफिकेशंस है। अडेप्टिव मॉडिफिकेशंस है यानी अनुकूलित बदलाव हैं, विकास विकसित कुछ पार्ट्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक तो अपनी इकोलॉजिकल नीश को दिखा रहे हैं, यानी उनका पर्यावरण में क्या कार्य है, नीश यानी रोल है, जो रोल वो प्ले कर रहे हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं, पर्यावरण में वो क्या कार्य कर रहे हैं, और दूसरा उनकी फूड अडेप्टेशन क्या है, भोजन के हिसाब से उनका अनुकूलन क्या है, उसको दिखाते हैं माउथ पार्ट्स। ठीक है, इसकी हम एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी देख लेते हैं कि इसकी क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिकली क्या महत्व है माउथ पार्ट्स का। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो इसमें हम देखते हैं कि क्रॉप डैमेज हम इजीली समझ सकते हैं जब हम माउथ पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा, हम पेस्ट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, डिजीज का ट्रांसमिशन देखते हैं, और पेस्ट कंट्रोल की स्ट्रेटजीज देखते हैं। यही हमने हेड के बारे में भी लिखा था, और ये हेड का ही एक सब डिविजन है, उसी से डेवलप्ड एक पार्ट है उसका, तो हम इसके बारे में भी यही लिखेंगे। एक तो क्रॉप डैमेज, कि फसल को क्या क्षति हुई है, फसल को क्या हानि हुई है। दूसरा, हमारे पास पेस्ट का आइडेंटिफिकेशन आएगा कि हम पेस्ट को आइडेंटिफाई कर लें, उसकी फीडिंग हैबिट के हिसाब से पहचान लें कि वो किस तरीके का भोजन ग्रहण करता है, किस तरीके का उसका रोल है। उसके बाद हम डिजीज़ का ट्रांसमिशन देख लेते हैं, क्योंकि कुछ वेक्टर भी होते हैं जैसे मॉस्क्यूटो, जब हम जानते हैं कि उनका माउथ पार्ट का टाइप किस टाइप का है तो हम वहाँ से ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और चौथा, क्रॉप डैमेज और पेस्ट कंट्रोल स्ट्रैटेजीज, पेस्ट कंट्रोल स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। और पेस्ट कंट्रोल स्ट्रैटेजीज, योजनाएं जब हमारे पास होंगी कि पेस्ट्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, तो जो क्रॉप डैमेज हो रही है, जो फसल को क्षति हो रही है, वो भी कम होगी, है ना, कम नुकसान होगा फसलों का। ये हो गया इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और इसका हम विकासीय महत्व अगर समझे माउथ पार्ट्स का, एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस, हम इसका विकासीय महत्व जाने तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि सबसे पहला तो ये अडेप्टिव रेडिएशन को दिखाता है। बताया था मैंने अडेप्टिव रेडिएशन, कि एक प्राणी जो एक जगह का है, एक जगह का एक नेटिव प्राणी है, एक इंसेक्ट है, वो एक जगह से उठ के जब दूसरी जगह चला जाएगा तो वो वहाँ की हैबिट्स के हिसाब से खुद के अंदर चेंजेस लाता है, वहाँ के माहौल के हिसाब से, वहाँ के वातावरण के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस और अडेप्टेशंस लाता है। उसको बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। यानी वो है कहीं और का, वो नेटिव कहीं और का है, पर वो अपने अंदर चेंजेस और अडेप्टेशंस लेके आएगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरी जगह चला गया है, ठीक है, वहाँ के वातावरण में अगर उसे सर्वाइव करना है। दूसरा, ये डेराइव होते हैं मैंडिबुलेट टाइप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 बार इसी लेक्चर में हम लिख चुके हैं, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि ये
मैंडिबुलेट टाइप से डेराइव्ड है, जो सबसे प्रिमिटिव टाइप का, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट है, जो सबसे पहले आया था। उसके बाद ये इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करेगा। इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन यानी पर्यावरणीय विशिष्टीकरण। वातावरणीय पर्यावरणीय विशिष्टीकरण। वी गुड विद दैट? यहां पे हमने रैप कर दिया माउथ पार्ट्स को। अब एक और चीज, यहाँ पे हमारे माउथ पार्ट्स रैप हो गए। अब हम क्या करते हैं, जब भी एक चीज बताती हूँ, जब भी हम आंसर लिखेंगे, जब भी हम एग्जाम में आंसर लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखते ही हम साथ में बना देंगे उसका फ्लो चार्ट, अगर बन सकता है तो। कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा हम फ्लो चार्ट बबल्स बनाएं, जैसे हम हमेशा बनाते हैं लेक्चर्स में, जैसे मैं बताती हूँ इस तरीके से, है ना। तो मेंशन कर देने में क्या होता है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए बड़ा इजी रहता है कि वो इजीली उसको पढ़ पाए और समझ पाए कम टाइम में, तो वो ढंग से नंबर दे देता है। उसके बाद डायग्राम्स, जहाँ जहाँ डायग्राम्स आए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स कॉपी में हो, है ना। टाइप्स और एग्जाम्पल्स लिखें, और जब भी हम कोई आंसर लिखें तो आंसर को हम 5-6 तरीकों से तोड़ दें, उसको 5-6 तरीकों से हम डिवाइड कर दें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम उसकी इंपॉर्टेंस बता दें, उसका रोल बता दें, है ना, उसका क्या काम है, उसके मॉडिफिकेशंस क्या हैं, वो कहाँ से डेवलप हुआ है, किन किन के अंदर पाया जाता है। जैसे मैंने नोट्स लिखवाए हैं, अगर हम उस तरीके से एक एक आंसर को लिखते हैं तो नंबर मिलने की हमारे पास जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा रेज हो जाता है। यहाँ पे हमारा माउथ पार्ट्स वाला लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको नोट्स चाहिए, इफ़ यू वांट थ्योरी नोट्स, तो आप ऐप अपना सब्सक्रिप्शन लें, ऐप पे जाएं, वहाँ पे आपको थ्योरी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी अगर आप यहाँ से अटेंड करना चाहें तो हम सब कुछ रिटर्न फॉर्मेट में रखते ही हैं इन द लेक्चर। सो हियर वी फिनिश्ड हमारा माउथ पार्ट्स वाला टॉपिक। ओके, सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, थैंकफुली हमारा इसमें मर्जअप नहीं हुआ, ये हो गया हेड एंड माउथ पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर से हम करते हैं थोरैक्स एंड लोकोमोशन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय।